कोई है तो नहीं। गन पॉइंट पे भी रॉबरी हुई है। मुझे बस से उतार दिया और एक अलग दूसरी जगह लेके गए। जिनके पास अगर थोड़े बहुत पैसे हुआ भी करते थे ना, उन लोग ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलते थे कि देखने को लगे उन लोग गरीब हैं। कारकास सिटी इज कंसिस्टेंटली रैंक्ड ऑन द वर्ल्ड मोस्ट वायलेंट सिटीज। यहाँ पर भी क्यूबा जैसे हालात हैं। Can you imagine $100? $100 is this much. मिलिट्री सिक्योरिटी का प्रेजेंस है। GPS ब्लॉक्ड है। Yesterday we almost got lost. काराकस के तंग रास्तों में, तंग गलियों में वॉक करते हुए हरे कृष्णा यहाँ पर लेडी भजन कर रही है। फ्लाईओवर पे नीचे ही बहुत सारे लोग बाल कटा रहे हैं। काफी ऐसी जगह जा रहा हूँ नॉर्मली जहाँ पर लोग नहीं जा पाते हैं, जो आप लोगों को नहीं दिखा पाते। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु। अभी मैं फिलहाल हूँ साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला में, जो कि साउथ अमेरिका के एकदम नॉर्दर्न एंड में लोकेटेड है। अभी मैं वेनेजुएला के मेरिदा सिटी में हूँ और आज मैं जा रहा हूँ वेनेजुएला की कैपिटल, वेनेजुएला की लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सिटी, जिसका नाम है काराकस। मैं काराकस जाने के लिए कुछ ब्लॉग्स पढ़ रहा था। ज़्यादातर जगह ये लिखा हुआ है काराकस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड एंड वी डोंट एडवाइस यू टू ट्रैवल टू काराकस सिटी। यानी कि पूरी दुनिया के सबसे ख़राब शहरों में से एक है काराकस, और हम लोग आपको एडवाइस नहीं करते काराकस ट्रैवल करने के लिए। अगर आप वेनेजुएला में हो भी और वेनेजुएला में ट्रैवल कर भी रहे हो तभी काराकस मत जाना। काराकस वेनेजुएला का कॉमर्शियल कैपिटल है और मेरिदा से 700 किलोमीटर दूर है। इवन आज से 1, 2, 3 साल पहले जब मैं वर्ल्ड के अलग सिटीज़ में ट्रैवल कर रहा था, डेंजरस सिटीज़ और कंट्रीज़ में, तो उस समय पूरी दुनिया की मोस्ट डेंजरस सिटीज़ काराकस को कहा जाता था। आई डोंट नो आज क्या सिचुएशन है वेनेजुएलन कैपिटल सिटी, वेनेजुएलन मेगा सिटी काराकस की जाके देखेंगे, क्योंकि वेनेजुएला आने से पहले कुछ और ही था मीडिया में, बट यहाँ पर अब कुछ और ही है। उसके अलावा काराकस में मर्डर रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, अलॉन्ग विथ मैनी अदर क्राइम्स, डेंजरस क्राइम्स। काराकस सिटी की इकॉनमी एंड पॉपुलेशन बूम हुई आज से लगभग 110 साल पहले, जब पहली बार वेनेजुएला में इन द ईयर 1914 में ऑयल डिस्कवर किया गया। फिर मिड 20th सेंचुरी के अराउंड ऑयल बूम एंड ऑयल एक्सपोर्ट की वजह से वेनेजुएला बन गया पूरी दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जो आज के टाइम पे ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। बहुत सारे रीजंस की वजह से, लाइक मिसमैनेजमेंट इन ऑयल प्रोडक्शन, करप्शन, नॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑयल रेवेन्यू इन द ऑयल प्रोडक्शन, और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से। फिर ईयर 2015 और 2020 के आसपास यूएस सैंक्शन की वजह से वेनेजुएला की इकोनॉमी ऑलमोस्ट एकदम कोलैप्स होने लगी, और यूएस सैंक्शन के आसपास इंडिया बन गया वन ऑफ द टॉप ऑयल इंपोर्टर। ऑल्दो फिर यूएस के काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट सैंक्शन के बाद इंडिया ने वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, हालांकि चाइना फिर भी करता रहा। सो गाइस, अभी मैं फ़िलहाल हूँ अपने सुपर होस्ट एंड्रिया के साथ। होला एंड्रिया, ¿cómo estás? Hola a todos again. तो ये मुझे बस स्टेशन पे ड्रॉप करने आई थी। सो गाइस, अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ। अभी भी 1 घंटे बचे हुए हैं। ये बोल रही हैं बहुत सारी कंट्रीज में ओरियो बिस्किट होता है, नॉर्मली 1 या 2 फ्लेवर मिलता है, बट यहाँ पर मैंने भी देखा ओरियो बिस्किट, गयता ओरियो मुचो सबोर, कम कम 10 से 15 फ्लेवर के ओरियो बिस्किट्स वेनेजुएला मिल रहा है। सारे मेड इन वेनेजुएला है, इन्हीं कोई और कंट्री से इम्पोर्ट हुआ हो। ¿Te gusta? Me encanta, todos son muy ricos. तो बस के आने का वेट कर रहे हैं एंड्रिया के साथ। ये माल्टा ड्रिंक ये पहली पी चुकी, मैं पी रहा हूँ धीरे धीरे। अब आप ये समझ लो, बस ये छोटे छोटे 2-3 चॉकलेट, 1-2 बिस्किट और 2 ये ड्रिंक $10 के हैं, 900 रुपए के वेनेजुएला में। करेंटली वेनेजुएला में वन ऑफ द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट इन द वर्ल्ड है। ईयर 2018 में वेनेजुएला में पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का हाईएस्ट या वन ऑफ द हाईएस्ट इन्फ्लेशन आया, जिसमें वेनेजुएला का एनुअल इन्फ्लेशन रेट हो गया 80,000%। पूरी दुनिया के हर देश में सबसे हाई एनुअल इन्फ्लेशन, जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसकी वजह से वेनेजुएला की 80% पॉपुलेशन को ठीक से खाना मिलना भी नसीब नहीं हुआ। बस से 700 किलोमीटर ट्रैवल करने में कोई बोल रहा है 14 घंटा, कोई बोल रहा है 16 घंटा। आई डोंट नो कितना टाइम लगने वाला है। एंड्रिया, ¿Qué pasó? ¿qué pasa? Ay, bueno, pues uno se siente triste cuando se te va tu Triste, voz. ¿por qué tú triste? Porque te vas, claro. कह रही है मैं बहुत सैड हूँ क्योंकि आप जा रहे हो, और बोल रही थी मेरे पेरेंट्स काफ़ी खुश थे
आपसे मिलके। कुछ ऐसा बस स्टेशन है मेरिदा सिटी का। बस स्टेशन का पार्किंग आप लोग देख सकते हो। कुछ बसेस खड़ी हैं अलग अलग जगह जाने के लिए। बहुत ही लिमिटेड बस चलती है वेनेजुएला में, इतना ऑयल होने के बावजूद। मतलब हर जगह के लिए पूरे दिन में एक ही 2 बस, बहुत ज़्यादा बसेस यहाँ पर नहीं है। आई डोंट नो इसका रीज़न क्या है। नेबरिंग कंट्रीज़ में लाइक हर आधे घंटे में हर जगह की बस मिल जाती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, बहुत ही कम बस है। तो ये कुछ ऐसी बस है 14 घंटे के आसपास लगेंगे पहुँचने में काराकास। लेकिन कुछ बताना है, बताता हूँ, शायद अकेले में बताना पड़ेगा मुझे। तो अपना बड़ा वाला रक्सैक जिसमें सिर्फ कपड़े हैं बस के पीछे रखवा दे रहा हूँ। दूसरा बैकपैक जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक इंपॉर्टेंट सामान है, पासपोर्ट है, अपने पास रख रहा हूँ। तो ये 700 किलोमीटर की बस राइड मुझे पड़ी है यहाँ पे $30 की, जिसका पेमेंट मैंने अपने कार्ड से कर दिया। कार्ड से पेमेंट हो जा रहा है। क्या pasa? Ay, yo qué va. Yo como güey. Sí. I waiting we see this and other times, yes. Oh, muchas gracias. No, gracias a ti. Excelente. मैं तो टाइम बताना भूल गया। अभी 4 बजे में 5 मिनट बाकी है। 4 बजे की बस है, शाम के 4 या दोपहर के 4। बस के अंदर जाने का टाइम हो गया है, चल रहे हैं। ओके, चाओ चाओ। Feliz viaje. Muchas gracias. Puesto 23. Oh, sí, 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 sí. 23. Sí. ओके, बाय 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 बाय। चलते हैं बस के अंदर फिर। तो भाई कुछ ऐसी बस है मेरिदा से काराकास के लिए। बहुत ज़्यादा बड़ी बस नहीं है। पहले टिकट परचेज़ करता है एडवांस में, तो शायद बीच में कहीं कर लेता। अभी 1 घंटे पहले टिकट परचेज़ किया हूँ, तो सेकंड लास्ट सीट मिली है। अब देखो कैसी होती है 12 से 14 घंटे की बस जर्नी। और मैं आपको कुछ बताना चाहता था जो मैं एंड्रे सामने नहीं बोलना चाहता था। जितने भी मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग्स पढ़े, रिसर्च किया, कुछ लोगों से बात की जिन्होंने ट्रैवल किया है इस रूट पे बाई बस, सब लोगों ने यही बोला भाई आप ये समझ लेना कि आप 1 या 2 इमिग्रेशन फिर से क्रॉस करने वाले हो अगर आप इतना लंबा बस जर्नी लेते हो वेनेजुएला में मेरिदा से काराकास के लिए। रास्ते में काफ़ी पुलिस वाले आएंगे, पूरी रात आपको उठाएंगे, सोने नहीं देंगे, आपका पूरा सामान चेक करेंगे। कुछ लोगों से तो काफ़ी पैसे भी मांगे गए। पूरा सामान चेक किया गया क्योंकि सामान बैग से निकाल के, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। डर ये कि रात ख़राब हो सकती है, ठीक है सो ना पाऊँ। पुलिस वाले जैसे कि बाकी ट्रैवलर्स को काफ़ी परेशान किया है इस रूट पे, तो मुझे भी परेशान कर सकते हैं। आई होप वैसा ना हो, लेकिन सब लोगों ने मुझसे यही बोला। उसके अलावा 1-2 ट्रैवलर्स ने मुझको ये बोला कि जब वो लॉन्ग डिस्टेंस ओवरनाइट बस ट्रैवल कर रहे थे वेनेजुएला में, तो रात में उनके साथ रॉबरी भी हो गई, उनका सामान गायब हो गया, सामान चोरी हो गया। 1-2 लोगों के साथ गन पॉइंट पे भी रॉबरी हुई है ओवरनाइट बस जर्नी में। इसके अलावा कोई और बस है ही नहीं मेरिदा से काराकास जाने की, इकलौती यही बस है। ऑल्दो मैं सब जगह यहाँ पे अपने कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। आई थिंक स्टार्टिंग के बस जब मैं पहले दिन आया था तो टैक्सी और बस के मैंने पेमेंट किया कैश से, लेकिन यहाँ ना वेनेजुएला में कोई है तो नहीं। यहाँ पे ब्लैक मार्केट रेट भी है डॉलर का। अभी तो ऑफिशियली डॉलर चल रहा है, जब मैं आया था 260 था, अभी 280 या 290 हो चुका है। $1 290 बोलीवार है। लेकिन ब्लैक मार्केट रेट पे एक्सचेंज करने में ना 60% ज़्यादा मिलता है, 60%। यानी अगर मैं $1 को एक्सचेंज करूँगा यहाँ ब्लैक मार्केट में वेनेजुएला में, तो 400 बोलीवार इसके भी ऊपर मिलेगा। लेकिन मुझे एंड्रे ने बताया कि अगर आप यहाँ एक्सचेंज करोगे तो आपको इतनी ज़्यादा करेंसी मिल जाएगी, तो मिलेगी नहीं क्योंकि अवेलेबल नहीं होती है, मोस्टली डिजिटल ट्रांजैक्शन ही होता है। इनकी अगर मिल भी जाएगी तो इतनी मिलेगी आप पॉकेट में रख ही नहीं पाओगे। सो गाइज अभी अगला दिन हो चुका है और आप लोगों का स्वागत है वेनेजुएला की कैपिटल सिटी और साथ में वेनेजुएला की लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सिटी काराकास। कल शाम को 4 बजे मैं मेरिदा से निकला था और अभी सुबह के 8 बज गए हैं। 700 किलोमीटर कवर करने में लग गए 14 से 16 घंटे। रास्ते में काफ़ी कुछ हुआ, आप लोगों को बताता हूँ। फिलहाल अभी मैं काराकास के बस स्टेशन या बस टर्मिनल के जस्ट बाहर खड़ा हूँ। काराकास आते ही रास्ते में एक्सीडेंट्स दिखना शुरू हो गए हैं, पुलिस वाले काफ़ी सारे दिखना शुरू हो गए हैं। फिलहाल टर्मिनल में थोड़ी देर वेट करने के बाद मैंने ये टैक्सी ले ली है। जहाँ रुका हूँ वहाँ जा रहा हूँ। टर्मिनल से अराउंड 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर के टैक्सी के मुझे लग रहे हैं $6। जब मैं बस टर्मिनल पहुँचा तो बहुत सारे टैक्सी वाले आके मुझे घेर लिए
और 6 किलोमीटर का कोई बोल रहा था $15, कोई बोल रहा था $20। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं वेनेजुएला में, उसके थ्रू ये टैक्सी मैंने ऑर्डर करी है 6 किलोमीटर की। और अभी माइंड ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक से रात में सो नहीं पाया, काफ़ी कुछ हुआ रात में, मैं कैमरा भी यूज़ नहीं कर पाया। सब कुछ आपको बताता हूँ, पहले जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ रुका हूँ वहाँ सेटल हो जाऊँ। काराकास आते ही TVS का बोर्ड लगा हुआ है, TVS मोटर बाइक यहाँ मिल रही शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। ये देखिए TVS का बोर्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा, TVS की मोटर बाइक हैं और कुछ ब्रांड्स की हो सकती होंगी शायद। TVS है de la India, soy de la India, से बस स्टेशन और बस स्टेशन के बाहर तो काफ़ी ज़्यादा केओटिक था, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी भीड़ थी। काराकास एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज दोनों वाइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा शहर है, पूरे वेनेजुएला का सबसे बड़ा शहर। पूरे काराकास मेट्रोपॉलिटन एरिया की पॉपुलेशन है मोर देन 5 मिलियन, 50 लाख लोग से भी ज़्यादा लोग पूरे काराकास मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते हैं। लेकिन अभी तक मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन रहा है काराकास सिटी का, वो रोड का रहा है। अभी मैं टैक्सी के अंदर ही बैठा हूँ, आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। पूरे शहर में मुझे काफ़ी सारे फ्लाईओवर दिख रहे हैं, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस दिख रहे हैं, मल्टीपल फ्लाईओवर दिख रहे हैं, मल्टीपल लेवल के। रोड वगैरह काफ़ी सही लग रही है पूरे शहर में, तक जहाँ भी जितना भी मैंने देखा थोड़ा बहुत। और आसपास काफ़ी सारी हाई राइज बिल्डिंग्स दिख रही हैं, स्काई स्क्रैपर्स दिख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो काराकास सिटी अभी तक मुझे काफ़ी सही लग रहा है। आगे अभी उसको और देखेंगे, घूमेंगे तो और जानेंगे। रोड्स तो बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड है, हर जगह रोड पे मार्क्स बने हुए हैं, लगे हुए हैं। आसपास कुछ गार्डन्स भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग वर्कर्स जो हैं, प्रोबेबली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पेड़ पौधों को पानी दे रहे हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए, इधर पूरा फाउंटेन है, कितना प्यारा, कितना मेंटेन। आसपास कितनी सारी बढ़िया बढ़िया ऊंची बिल्डिंग्स दिख रही हैं, हर तरफ काफ़ी मॉडर्न ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं। देखिए हर कोई ट्रैफिक सिग्नल फॉलो कर रहा है। रोड की कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन कितनी बढ़िया लग रही है। ऑल्दो ये कंट्री इकोनॉमिक वाइज, सैंक्शन वाइज काफ़ी बेकार कंडीशन में है, काफ़ी बेकार कंडीशन से गुजर रहा है। सो गाइस, मैं मैरदा सिटी से बस लेके काराकास पहुंच गया। रास्ते में पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की चेकिंग भी हुई। अचानक से मिडनाइट पूरे बस को रोक दिया गया और जितने भी लोग, जितने पैसेंजर्स बस में थे, सब लोगों की लोकल आईडी मांगी गई। बहुत लोगों के पास आईडी नहीं थी, तो उन लोगों के पास कुछ पेपर्स थे, उसको दिखाया गया। फिर जब वो मेरे पास आए, मैंने उनको अपना इंडियन पासपोर्ट दिया। उन्होंने मेरा इंडियन पासपोर्ट लेते ही मुझे बस से उतार दिया और एक अलग दूसरी जगह लेके गए। जो पुलिस ऑफिसर थे यार, काफी यंग एज के थे। लाइक मुझे ऐसा लग रहा था 21-22 साल के एज के ऑफिसर होंगे। तो उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, सिर्फ स्पेनिश आती थी। उन्होंने सीधे अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ट्रांसलेटर ऐप ओपन कर दिया और स्पेनिश टू हिंदी ट्रांसलेटर को सेलेक्ट कर लिया और वो स्पेनिश में क्वेश्चन कर रहे थे जो ऑटोमेटिक हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा था। फिर मुझे हिंदी में ही उनको रिप्लाई करना पड़ा उस ट्रांसलेटर पे। उसके बाद मेरा पूरा बैग चेक किया। फिर उन्होंने अपने ट्रांसलेटर ऐप पे लिखा कि मुझको अपना फ्रेंड समझो, लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, आगे आपको जितने भी पुलिस ऑफिसर्स मिलेंगे, सिक्योरिटी वाले मिलेंगे, अच्छे नहीं मिलेंगे और आपसे साथ कुछ गलत कर सकते हैं या आपसे कुछ पैसे मांग सकते हैं। मेरे जैसा पुलिस ऑफिसर आपको आगे नहीं मिलेगा। और फिर बोला, आप जहाँ जा रहे हो काराकास, आपको काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा उस शहर में। ये चीज़ आधी रात को हुआ था। उसके पहले लाइक 9 बजे के आसपास बस एक आउट ऑफ नोवेयर एक रेस्टोरेंट में रुकी जहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं था, सिर्फ हाईवे था। वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में मैंने चीज़ एंड मशरूम अरेपा लिया और साथ में एक स्पिनच एम्पनादा लिया जिसका कॉस्ट था $5 और $5, टोटल $10। उस जगह पे ना ठीक से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, तो मैंने कार्ड से पेमेंट किया। उनके पॉस टर्मिनल पे लिख के आ गया ट्रांजैक्शन फेल्ड, लेकिन मुझे एसएमएस आ गया आपके $10 कट गए। मैंने बोला ये देखिए आप फिर से चेक करिए, पेमेंट हो गया है, आपको बस शो नहीं कर रहा है। बोले नहीं पेमेंट नहीं हुआ है, फिर से पेमेंट लेंगे। तो मुझे उस खाने के फिर उस जगह पे डबल पेमेंट करने पड़ गए, $20। समझने को तैयार नहीं थे। वेनेजुएला और इंडिया की GDP पर कैपिटा ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन सब कुछ अगर इंडिया से कंपेयर करें यहाँ तो सब कुछ काफ़ी कॉस्टली है, मल्टीपल टाइम महंगा है। फिलहाल मैं काराकास सिटी में एक लोकल के साथ रुका हूँ जो कि अपनी फैमिली के साथ रहती है काराकास सिटी में। उनके साथ मैं आज काराकास सिटी को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। मेरी एक वेनेजुएलन फ्रेंड ने बताया कि ईयर 2017 के आसपास जब यूएस ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगाए वेनेजुएला के ऊपर, तो वेनेजुएला कुछ भी वेनेजुएला के बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था और वेनेजुएला में
खाने पीने के लिए सारे सामान खत्म हो गए थे। हालात इतने बुरे हो गए थे कि वेनेजुएला के सुपरमार्केट्स पूरे खाली पड़ गए थे। सुपरमार्केट्स तक में कुछ सामान नहीं थे। यहाँ के लोग थोड़े बहुत लोकल फ्रूट्स और ग्रेन्स को खाकर सरवाइव किए काफ़ी समय तक। लोग मैंगो एंड बनाना खा खा के बोर हो गए थे इस देश में, और कुछ खाने को मिलता नहीं था। ये हालत हो गई थी इस देश में। फिर उन्होंने मुझसे ऐसा बताया कि उनको अब मैंगो और बनाना से नफरत हो गई कि उन्होंने 1 साल तक इतना ज़्यादा मैंगो और बनाना खाया, हर समय सिर्फ वही खाया, क्योंकि कुछ और खाने को था ही नहीं। सिर्फ उनके लिए था जो कि अल्ट्रा रिच हुआ करते थे। पुअर एंड मिडिल क्लास के लिए खाना ही नहीं बचा था। सैंक्शन पॉलिटिकल होगा, लेकिन यहाँ की जो आम जनता है जिसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, सफ़र उन्होंने किया। उस समय काराकास सिटी में इतना ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया था कि जिनके पास अगर थोड़े बहुत पैसे हुआ भी करते थे ना, उन लोग ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलते थे कि देखने को लगे उन लोग गरीब हैं। और अगर उन्होंने कुछ फैंसी आइटम पहन लिया, अच्छे कपड़े या अच्छे वॉच, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस थे उनके साथ रॉबरी हो जाती, और ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता था कि उनके पास कुछ है ही नहीं। सो हेलो गाइस। हेलो। अभी मैं जॉय के साथ हूँ, जिनके परिवार के साथ मैं काराकास सिटी में रुका हुआ हूँ, और अभी हम लोग निकले हुए हैं काराकास सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो वॉक करके पास के मेट्रो स्टेशन में जा रहे हैं। काराकास सिटी में मेट्रो नेटवर्क भी है। Yeah, we have a huge metro with 3 lines. तो हम लोग अभी काराकास के सिटी सेंटर या डाउनटाउन जा रहे हैं। तो मेरे साथ जॉय है। जॉय, सो यू आर फ्रॉम काराकास? I'm original from Tucupita, that is a little town on the west, but I live in Caracas all my life. ऑल योर लाइफ। और इनका यहाँ पे बिजनेस भी है जो हम लोग बाद में जाएंगे। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द मेट्रो स्टेशन। ये मेट्रो स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं। चकाईतो। ये देखो, यहाँ से अभी तो मैं काफ़ी अब स्केल हाई एंड एरिया में रुका हुआ हूँ काराकास के। यहाँ से एकदम हम लोग डाउनटाउन है, सिटी सेंटर जहाँ से शहर की शुरुआत हुई थी, वहाँ जा रहे हैं मेट्रो लेके। ऑल्दो इनके पास कार भी है, लेकिन हम लोग चाह रहे थे मेट्रो यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं, तो मेट्रो से जा रहे हैं। वेनेजुएला में 3-4 सिटी में मेट्रोज़ हैं। तो ये कुछ ऐसा मेट्रो स्टेशन, इधर काफ़ी सारी शॉप्स है, मिनी मार्केट है, सुपर मार्केट है, काफ़ी नीट एंड क्लीन मेट्रो स्टेशन है, ऐसा उन्होंने मुझसे बोला। और ये मेट्रो स्टेशन बताता हूँ, पहले एंट्रेंस कर लो। तो ये मेट्रो का कार्ड है जो मुझे जॉय ने दिया हुआ है, उसको यूज़ करके इट हैज़ द बैलेंस और आई नीड टू रिचार्ज इट। I think it has. ओके, उसे यूज़ करते हैं। फिर आकी रिचार्ज ख़त्म है, रिचार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सब मेट्रो के जैसे यहाँ पर काराकास में कियोस्क है, यहाँ पे रिचार्ज कर लेते हैं। यू ऑल्सो हैव अ कार्ड राइट? Yeah, but no, the same. सेम ओके। एक ही कार्ड से दोनों लोग यूज़ कर लेंगे 2 बार टैप करके। ऐसा बहुत सारे देशों में होता है। बहुत देशों में तो आपको 2 कार्ड लेना पड़ेगा अगर 2 लोग ट्रैवल कर लेंगे। बहुत सारे देशों में मैंने देखा, लाइक ज़्यादातर देशों में 2 बार टैप कर लोगे सेम कार्ड तो 2 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी कहीं भी जाओ फेयर सेम ही होता है, डिस्टेंस बेस्ड नहीं होता है। वैसे यहाँ पर भी है। हाउ मच डज वन ट्रिप कॉस्ट इन मेट्रो? It's 40 bolívares. That is like 40 bolívares. Yeah. It's like very less. It's like I don't know. 10 cents. 10 cents. 10 like less than 10 rupees per ride. तो कार्ड रिचार्ज हो गया है, मैं पास कर गया। दोबारा टाइप करके ये पास कर लेंगे यहाँ से, ऐसा कुछ। Por acá el abarre frigel, por acá 100 bolívares. Por acá compró tu dólar. Por acá compró tu dólar. सो गाइस कुछ ऐसी है काराकास के मेट्रो, जिसका इंटीरियर सेम लाइक न्यू दिल्ली मेट्रो का है। अंदर मुझे ऐसा लगा कि मैं न्यू दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ। एग्जैक्टली सेम इंटीरियर, और उनकी मेट्रो काफ़ी साल पुरानी है कंपेयर टू न्यू दिल्ली। सो गाइस लाइक एनी अदर सिटीज़ इन द वर्ल्ड, काराकास भी लाइक 2 अलग पार्ट में डिवाइडेड है, या तो यहाँ पर भी ऐसा बोल सकते हो 2 अलग पार्ट है। एक मॉडर्न और न्यू पार्ट ऑफ काराकास जहाँ मैं रुका हूँ, तो काफ़ी मॉडर्न है, हाई एंड एरिया है, सब कुछ काफ़ी अब स्किल बना हुआ है। और ये अभी हम लोग आ चुके हैं काराकास के डाउनटाउन में, जिसको सिटी सेंटर भी बोलते हैं, जहाँ से इनिशियली इस शहर की शुरुआत हुई थी, ऐसा कुछ। सो जॉय, व्हाट इज दिस यू आर वेयरिंग? This? या Well, I have a yoga teacher. She went to India and she was like meditating a lot. She brings this or so many more. And she gave me one of these and told me like make wishes, put energy, and 40 days later you can
Your wishes Out? will come true and something like that. Not yet, I'm waiting. But I hope. We are going to the first plaza, हाँ प्लाजा Plaza La Candelaria. हाँ ऐसा कुछ कराकस की सुबह की लाइफ कराकस ओरिजिनल कराकस की मॉडर्न कराकस की नहीं मॉडर्न कराकस तो आपको लगेगा कि आप कोई बहुत हाई डेवलप सिटी में आ गए हो वहाँ पर आपको कराकस का फील नहीं आएगा यहाँ पर ओरिजिनल कराकस जो काफ़ी डिकेड्स से काफ़ी सालों से ऐसा रहा है यहाँ पे आपको बिल्डिंग अनलाइक मॉडर्न पार्ट्स काफ़ी पुरानी भी दिखेंगी कराकस की तो ये है ओरिजिनल कराकस भाई कराकस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है उससे कंपैरेटिव डाउनटाउन थोड़ा सस्ता माना जाता है हम लोग सुपरमार्केट गए थे वी बॉट लाइक सम स्टफ्स बहुत ज़्यादा भी नहीं बिल आया अराउंड $80 इन द सुपरमार्केट Yes, $80 लाइक कुछ एग्स थे चीज़ थे Few things. और थोड़े बहुत फ्रूट्स बस $80 बिल आ गया उतने चीज़ों का Super expensive. सुपर एक्सपेंसिव ये बार मुझसे एक ही चीज़ बोल रही हैं अपने सारे सामान का ध्यान रखो ख्याल रखो जहाँ भीड़ होगी वहाँ पे पिक पॉकेटिंग हो सकती है आपका सामान गायब हो सकता है सब सामान ध्यान से रखो पकड़ो बहुत ज़्यादा जगहों पे यही लिखा हुआ है कि कराकस सिटी इज़ consistently ranked on the world most violent cities ऐसा लिखा हुआ है This is like really famous place of Cachapa. कचापा Yeah. मैंने आपको मेरिदा सिटी में कचापा दिखाया था यहाँ पे ट्रेडिशनल कचापा मिलता है तो कराकस सिटी में बहुत सारे प्लाजा या स्क्वायर हैं कुछ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है हम लोग कुछ स्क्वायर जाएंगे फिलहाल ये है प्लाजा ला कैंडेलेरिया ऐसा कुछ स्क्वायर और हर स्क्वायर पे यहाँ पे आपको चर्चेस मिलेंगे यहाँ पर भी है This year we had our two first saints. You know, say like saints in Venezuela. She's one, and the other one is Jose Gregorio Hernandez. It's really important to the Catholic people because they became saints this year. वेनेजुएला में लाइक अराउंड 93% लोग क्रिश्चियनिटी या कैथोलिक को फॉलो करते हैं 5% के आसपास लोग का कोई रिलीजन नहीं है एथीस्ट है बाकी बचे 1-2% वो अदर रिलीजन वाले हैं यानी कि बोल सकते हैं ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है सो गाइज ऑल्दो हम लोग इनके घर से सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले हैं ये कोई लोकल ड्रिंक है हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं What do you call it? This is chicha. Chicha. Very famous. Very famous. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, maestro. ¿Cómo están, compañero? Bienvenido. तो देखिए यहाँ की लोकल पॉपुलर डिश Yeah. chicha Chicha es con arroz, ¿no? Sí, a base de arroz. With rice. with rice. Arroz, leche, azúcar y vainilla. Ah, Y el secreto, Ah. el amor para hacer las cosas. wow, The muy bien. secret, love. तो ड्रिंक बना हुआ है राइस से दूध से वैनिला फ्लेवर से ऐसा कुछ काफ़ी सारा कंडेंस्ड मिल्क भी डाल रहे हैं और दालचीनी का पाउडर डाल रहे हैं ऊपर से ये देखिए काफ़ी सारा आइस भी है Bebida tradicional. बेबीता aquí en nuestro ट्रेडिशनल país. तो ट्रेडिशनल ड्रिंक है ये वेनेजुएला का मुझे ग्रासियस Gracias. तो सब जगह पे कर दे रही हैं ऑल दो बाद में पैसे मैं दूंगा इकट्ठा चीचा Chicha. इन पेरू आई ट्राइड चीचा मोरादा It's not the same. मुझे टेस्टी है Delicious. बहुत थिक है बहुत टेस्टी है हल्का मीठा है काफ़ी बढ़िया है It has cinnamon and milk, sweet milk. कराकस की हिस्ट्री भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और पिछले कुछ सालों में पिछले 1-2-3 डिकेड्स में स्पेशली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल कराकस बहुत तेज़ी से ग्रो किया है मॉडर्नाइज हुआ है और इस शहर में और देश के बहुत सारे पार्ट में अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से आया हुआ है जो बहुत सारे लोगों को सरप्राइज करता है आज के टाइम पे वेनेजुएला इज़ अमंग द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका इस देश में ज़्यादातर पॉपुलेशन अर्बन एरिया या शहर में ही रहती है वेनेजुएला में तो ये एक फ्लाईओवर है ऊपर भी गाड़ियाँ चल रही हैं नीचे भी गाड़ियाँ चल रही हैं फ्लाईओवर पे नीचे ही बहुत सारे लोग बाल कटा रहे हैं बहुत सारी ओपन एयर बार्बर शॉप है आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बाल काट रहे हैं कटवा रहे हैं एकदम प्रॉपर ओल्ड टाउन में आ चुके हैं ओल्ड एरिया में आ चुके हैं कराकस के जहाँ से इस शहर की शुरुआत हुई थी स्पेनिश अराइवल के पहले ना इस एरिया में इस रीजन में एक इंडिजिनस ट्राइब रहती थी जिसका नाम था कराकस लैटिन अमेरिका में बहुत सारे शहरों का नाम ना इंडिजिनस ट्राइब के ऊपर ही आज भी बेस्ड है तो उस इंडिजिनस ट्राइब के नेम पे ही उस शहर का नाम पड़ गया कराकस We don't have credit cards, so you will see Cachea in so many places. It's like an app, and you can buy and you can pay with
Quotes? लाइक यहाँ का ये क्रेडिट कार्ड सिस्टम है, लेकिन ऐप बेस्ड डिजिटल सिस्टम है, ऐसा कुछ बोल सकते हो। द ओनली क्रेडिट सिस्टम इन वेनेजुएला, बाकी सब यहाँ डेबिट, रेस्ट दे आर डेबिट कार्ड। Yeah, rest you need to pay full सो price. हियर देयर इज नो क्रेडिट कार्ड सिस्टम। Credit card. हाँ, तो अभी मैं जॉय के साथ नॉर्मली कराकस के सड़कों पे घूम रहा हूँ। मोटर बाइक बहुत दिख रही हैं और मैक्सिमम लाइक 90-95% चाइनीज़ मेड मोटर बाइक है यहाँ पे। रिसेंट कुछ सालों में ये काराकास शहर काफ़ी स्पॉटलाइट में रहा है इंटरनेशनल न्यूज़ में, ड्यू टू वेनेजुएला पॉलिटिकल सिचुएशन। काफ़ी सालों से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह, काफ़ी स्क्वायर्स पे, बड़े लोकेशन में यहाँ पे पॉलिटिक्स को लेके प्रोटेस्ट होते हुए आए हैं इस शहर में। और ये शहर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है पिछले कुछ सालों से, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और अपने सोशल पॉलिसीज़ को लेकर। कुछ ऐसी जगह पे आ चुके हैं, काफ़ी सारी भीड़ बढ़ चुकी है, काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स हैं, मोस्टली कचापा ही मिल रहा है। कचापा इस देश का नेशनल फूड है, ऐसा बोल सकते हो, कचापा। सो नाउ दिस इज़ द रियल काराकास। This is real Caracas. रियल काराकास। Street Caracas. A la orden। A la orden, a la orden. अलावर दे, यहाँ पे आप कहीं भी जाओ, हर दुकानदार, कोई भी बिजनेस हो, यही बोलता है अलावर दे। टैक्सी वाले भी अलावर दे, यानी एट योर सर्विस। मुझे सुन के काफ़ी हंसी आती है, मैंने उनको बताया, ये भी काफ़ी मजाक उड़ाने लगी, अलावर दे। तो इस पार्ट ऑफ कराकस में आपको अपने लाइफ से रिलेटेड हर एक सामान मिलेगा, डेली यूज़ आइटम्स, कपड़े, खाने के सामान, जो भी आपको चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर आपको डेली लाइफ कराकस के दिखेगी, लोगों का डेली रियल स्ट्रगल दिखेगा इस जगह पे आके। यहाँ के जो आम लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, नॉट सो रिच पीपल ऑफ कराकस, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। बहुत सारी ईटरीज है, क्या क्या बिक रहा है देखिए, ब्रेड, बन, सॉसेजेस। यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ के बीच में टाई अप्स हैं या अगेंस्ट है, वो पॉलिटिकल है, लोगों के बीच में नहीं है। लोगों को यूएस से प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है वेनेजुएला में, मोस्टली वो गवर्नमेंट बेस्ड ही है। और ये आपको जो स्टैचू दिख रहा है, ये है सिमोन बोलीवार का, जो कि वेनेजुएलन थे, जो नेशनल हीरो हैं आज के टाइम पे वेनेजुएला के। तो ये सिमोन बोलीवार, इनको कहा जाता है एल लिबर्टाडोर, El Libertador, Simón Bolívar. जिसका मतलब हुआ लिबरेटर ऑफ अमेरिकास। इन्होंने 6 देशों को स्पेनिश एम्पायर से आज़ादी दिलाई थी, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पनामा, पेरू एंड बोलीविया। बोलीविया कंट्री का नाम भी इनके नाम पे पड़ा हुआ है, और पूरे वेनेजुएला का लाइक जो फुल ऑफिशियल नेम है उसमें भी इनका नाम आता है। व्हाट इज द फुल ऑफिशियल नेम ऑफ वेनेजुएला? República Bolivariana de Venezuela. देखा, तो इसमें ऐसा कुछ है, Por Bolívar, Bolivariana. बोलीवियाना। सी। ऑल्दो अभी हम लोग मॉडर्न न्यू पार्ट में नहीं है, वेनेजुएला के ओल्ड पार्ट में है। यहाँ पर भी कुछ जगह को छोड़ दें जो बहुत क्राउडेड है, ज़्यादातर जगह यार एकदम साफ़ सुथरी ही है। आप लोग देख सकते हो कितनी नीट एंड क्लीन जगह है। ज़्यादातर कंट्री इतने प्रॉब्लम से गुजर रहा है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इंटरनेशनली आइसोलेट हो चुका है, काफ़ी सारे सैंक्शंस हैं इस देश पे। सिचुएशन फिर भी काफ़ी सही है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड की, क्लीननेस की। तो यहाँ पे सिमोन बोलीवार, जो कि नेशनल हीरो है वेनेजुएला के, उनको डेडिकेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी सारी कंट्रीज़ को इनकी वजह से इंडिपेंडेंस मिला। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, पनामा, कुछ ऐसा ऊपर लिखा हुआ है। सारे कंट्री का नेशनल एम्बलम बना हुआ है और फ्लैग भी लगा हुआ है, वो देखिए सारे कंट्रीज़ का। अब हम लोग ऐसी जगह पे जा रहे हैं और ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, जो जगह बर्थ प्लेस है वेनेजुएला के नेशनल हीरो का, बहुत सारे लैटिन अमेरिका के हीरोज़ का, सिमोन बोलीवार का। उनका एंसेस्ट्रल हाउस है, उनके ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट सब लोग इस जगह पे रहे हैं। तो ये इनका जो हाउस है ना, वो वीक में 2 दिन बंद होता है, मंडे एंड ट्यूसडे, बाकी हर दिन ओपन रहता है। और आज ट्यूसडे है, उस वजह से ये बंद है, तो अंदर जा नहीं पाएंगे। ये देखिए, शायद हुआ था 1783 में, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 24 जुलाई 1783, आज से लगभग 250 साल पहले। रोड देखिए आसपास कितना सही लग रहा है, पूरी कॉबल स्टोन स्ट्रीट है, ये देखिए, इज ओरिजिनल। Yeah, more than 200 years. या यहाँ पे कुछ लेडीज फ्रेश बेक्ड ब्रेड बेच रही हैं, ये देखिए, फ्रेश ब्रेड, फ्रेश पान की बहुत सारी शॉप है। पान यानी कि ब्रेड। बहुत टाइम के बाद प्रॉब्ली शायद पहली बार मुझे यहाँ पे बजाज पल्सर दिखी है यहाँ पे वेनेजुएला में। ऑल्दो नेबरिंग कंट्रीज में बहुत सारी बजाज पल्सर है, यहाँ पे कई सारी बजाज पल्सर है। एस मोटर बाइक द मी पाइस से देखिए, या बजाज। हियर मैनी फीमेल they ride the motorbike. Yeah, they do, but automatic only. No, with gear also I've seen so many female. Just now I saw a female, yeah. Wow, yeah. यहाँ बहुत सारी फीमेल मोटर बाइक चलाती हैं,
मैंने बहुत देखा वेनेजुएला में, कैमरे शायद ना दिखा पाया हूँगा, लेकिन मुझे बहुत सारे फीमेल दिखे मोटर बाइक चलाते हुए विद गियर। बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है। सो जॉय, So, व्हाट इज़ योर फुल नेम? My- नॉमरे कॉम्प्लीटो। my nombre completo is Joymir Fabiola Hernandez Farias. So first two are your name and the last two are your family name. Exactly. One from your father, then from your mother. Yeah, and there's something funny about my name because my name is Joymir. Uh-huh. That is the combination of my parents' names. Uh-huh. That is John and Miriam. Joy Joymir. That's so Venezuelan. People they call you Joy, like a short name. Yeah, Joy. I'm Joy. That's Joy. the easy way. Siempre. Siempre, Joy. Joy by the word. सो गाइस ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड फ्लाईओवर है ये। फ्लाईओवर के नीचे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के कोर्ट्स बने हुए हैं। लोग यहाँ पर, लोग तो नहीं, कुछ बच्चे हैं यहाँ पर बास्केटबॉल खेल रहे हैं। ये देखिए, अनलाइक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जहाँ पर फुटबॉल मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है, लेकिन वेनेजुएला में ना फुटबॉल मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है। जॉय, the most popular and the national sport in Venezuela is baseball. Baseball, that's right. Baseball यहाँ पर most popular sports है और national sports, the national sport of Venezuela. Baseball. 100%. Baseball. Have you played baseball? Have you ever tried? No, it's usually for men. Usually for men. Yeah. But you have seen playing the. Yeah, actually we are in the season right now. Right now there are games in the Wait. stadium. बेसबॉल, बहुत सारे टॉप प्लेयर्स ऑफ वेनेजुएला जो बेसबॉल खेलते हैं और खेल चुके हैं वो यूएस मूव कर गए हैं। उनको ऐसा लगा कि बेसबॉल की ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूएस में। सो गाइस, आपको सामने ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है पैंथियन नेशनल। पहले तो ये चर्च हुआ करता था, क्योंकि आपको देख के लगेगा ये चर्च ही है, लेकिन फिर इसको एक नेशनल मॉन्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। इस फॉर्मर चर्च के पीछे ये वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, एग्जैक्टली इसके अंदर बोलीवार की बॉडी बरीड है, लेकिन चर्च के थ्रू ही आप अंदर जा सकते हो। सो गाइस, ये है फाइनली वेनेजुएला की आज के टाइम पे करेंसी जो चल रही है। इनकी बहुत सारी ओल्ड करेंसीज है जो कि ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब नहीं चलती है, एज अ शो पीस वो काम आती है, बट ये करेंसी है करंट बोलीवारेस। और आपको जानकर हैरानी होगी, इतनी मोटी गड्डी है ये। हाउ मच इज दिस इन डॉलर? Like $7. $7 है ये। अगर लाइक मैं $100 एक्सचेंज कर लेता हूँ, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रेट मिलेगा, ब्लैक मार्केट रेट में 60% ज़्यादा मिलेगा। 60% सब कुछ यहाँ पर मुझे काफ़ी सस्ता हो जाएगा। ऑल्दो मैं कर नहीं रहा हूँ, चाहूँ तो कर सकता हूँ, सब कुछ मुझे बहुत सस्ता पड़ेगा। मेरा पूरे पैंट सब कुछ भर जाएंगे। इस टाइप के लाइक 15-20 नोट, 15-20 गड्डी हो जाएंगी। Can you imagine $100? $100 इज दिस मच, एंड ये सिर्फ $7 है। ये देखिए इतनी मोटी गड्डी। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ बस। Yeah. अब यू टू यूज दिस लोकल करेंसी बोलीवारेस, करंट बोलीवार। हो सकता है कुछ साल के बाद, 1-2 साल के बाद आप जब वीडियो देखोगे, हो सकता है ये करेंसी ऑब्सोलीट हो जाए, यूज में ही ना आ रहा है, कोई और करेंसी आ जाए। Of course, that's Yeah. for sure. फॉर श्योर। Yeah. इस वजह से ना यहाँ पे ज़्यादा लोग डॉलर होल्ड करते हैं। You only use cash for bus or few things. वेरी फ्यू थिंग्स। Really few. हम लोग बस लेने जा रहे हैं इस करेंसी को यूज करके। That's 20 bolívares. तो 20 बोलीवारेस है, 20 बोलीवारेस की, तो डॉलर में तो कोई वैल्यू ही नहीं। हाउ मच दिस इज इन डॉलर? लाइक 5 सेंट्स, Maybe less. 5 लेस देन 5 सेंट्स। Yeah. तो उनके सारे करेंसी में सिमोन बोलीवार की फोटो रहती है। This is 500 bolívares. And the funny thing is that this is Bolivar too. Simon Bolivar interest 3 times. Oh, same Bolivar but at a different point of his life, at a different age. Exactly. तो मुझे अभी जॉय ने बताया ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर योगा होता है, बहुत सारी चीज़ें इंडिया से रिलेटेड है। जगह का नाम है वृंदा वेज या वृंदा वैक, कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अंदर से लोग आवाज़ दे के हम दोनों को बुला रहे हैं। बोल रही थी ये जगह को काफ़ी सालों से जानती हैं। ओला, buenos días। Ah, ¿qué tal? Sí, sí, sí। A ver. ¿Seguro? तो एक जगह वृंदा वेज कुछ ऐसा, यहाँ पे ओम का साइन बना हुआ है, ये देख सकते हो। यहाँ पे सब कुछ वेजिटेरियन मिलता है, ऐसा बोल रही है। मैं भी वीगन हूँ। आकी कृष्णा टेम्पल। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत सारी योगा से रिलेटेड पोस्टर्स लगे हुए हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो स्टाफ से जो काम कर रहा है उन्होंने बताया ये कृष्ण भगवान का मंदिर है, अभी बंद है, किसी स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे ओपन होता है। तो यहाँ पर देखिए पेंटिंग्स बनी हुई है कृष्ण भगवान से रिलेटेड, काराकस में ऐसा कुछ। तो ये जो जगह है प्रोबेबली इस्कॉन से रिलेटेड ही होगी। यहाँ पर लिखा हुआ हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा। यहाँ पर लेडी भजन कर रही है। अभी मैं खैर उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ।
Muchas gracias, mucho gusto। पब्लिक बसेस है, आगे मर्सिडीज़ का लोगो लगा हुआ है, हो सकता हो मर्सिडीज़ की ही बस हो। हम लोग को बस लेनी पड़ी, श्योर नहीं है कि यही बस है कि नहीं है, शायद पूछने जा रही हैं। अगर यही होगी तो बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर उतर आएंगी। है बस सही है, चलो बस में पे कर दे रहे हैं कैश से। ये देखो ऐसे कुछ बस वेनेजुएला की। फाइनली ट्राइंग ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल वेनेजुएलन बस। इस बस का जो फेयर है 100 बोलीवारेस है। डोंट नो, एक लोग का कि दो लोग का, अराउंड 30 रुपीज़। There is the Miraflores Palace, where is the President's Palace. President You will see a lot of military. काफ़ी सारी यहाँ पे गवर्नमेंटल जगह है, बहुत हाई मिलिट्री का प्रेजेंस है। आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, दिखा नहीं पाऊँगा। सो गाइस, ये है मिराफ्लोरेस, इस गवर्नमेंट पैलेस और प्रेसिडेंशियल पैलेस। Government Palace. गवर्नमेंट पैलेस है वेनेजुएला का। बहुत सारे पुलिस वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं। बस ये आपको दिखा पा रहा हूँ। बहुत सारे यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है वेनेजुएला का, और भी अलग अलग फ्लैग्स। देखिए पुलिस मिलिट्री बाहर बहुत सारे। सो गाइस, जहाँ पर अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं, आसपास बहुत ही हैवी पुलिस एंड मिलिट्री का प्रेजेंस है। बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, तो बहुत ही हैवी सिक्योरिटी है वो। चलो ठीक है, अंडरस्टूड है। आसपास बहुत सारे टैंक्स खड़े हैं जो आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकता। नॉर्मली टैंक्स के जो कलर होते हैं वर्ल्ड में ब्राउन या ग्रीनिश टाइप के होते हैं, बट यहाँ पे टैंक के कलर ना वाइट कलर के टैंक हैं। एंड इन दिस रीजन लाइक GPS इज ब्लॉक्ड। Yeah, that's crazy. इस रीजन में और आसपास रीजन में ना, जहाँ पे गवर्नमेंट की चीज़ें हैं और मिलिट्री सिक्योरिटी के प्रेजेंस है, GPS ब्लॉक्ड है। Yesterday we almost got lost. कल हम लोग इनकी कार से कहीं आ जा रहे थे, तो इनके घर जाना था। मैं कल मॉर्निंग में पहुंचा था, GPS काम ही नहीं कर रहा, परेशान हो गया भाई, कैसे जाना है, इतना कॉम्प्लेक्स रास्ता है, GPS ब्लॉक हो गया। काफ़ी आगे गए हम लोग, फिर वहाँ GPS चालू हुआ, फिर इनके घर पहुँचे हम लोग। तो देखिए कोई एक छोटा सा चौराहा आया हुआ है, काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ है, बहुत सारे लोग साइड में वॉक कर रहे हैं, बहुत सारी कार्स हैं, बसेस हैं, मोटर बाइक्स है। ये देखिए ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हुए हैं, कोई वैसा ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल खुलने पे गाड़ियाँ चल देंगी। पूरे शहर में बहुत सारी और बहुत पुरानी मर्सिडीज़ की बसेस चल रही हैं। कुछ ऐसा फ़िलहाल एम्बियंस है एक छोटे से ट्रैफिक सिग्नल पे वेनेजुएला में, काराकस में। बहुत सारे मोटर बाइक्स, 4 व्हीलर्स, बसेस, गाड़ियाँ यहाँ पे। Sorry. We don't have any sense. We need to cross. We are allowed, but they too. So. देखिए यहाँ पे अब ग्रीन लाइट है, वॉकिंग सिग्नल है, लेकिन कोई रोक नहीं रहा है। लाइक टेक्निकली सब गाड़ियाँ रुक जानी चाहिए, बस पेडेस्ट्रियंस का लौटना चाहिए, बट कोई नहीं रोक रहा है सिग्नल होने पे भी। मैरिदा में हर कोई फॉलो कर रहा था, बट यहाँ लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, आई थिंक वी कैन क्रॉस, या कोई नहीं रोक रहा है, ऐसे ही क्रॉस करना पड़ेगा। सिग्नल की कोई वैल्यू ही नहीं है। काफ़ी गाड़ी काफ़ी पुरानी दिख रही, काफ़ी गाड़ियाँ काफ़ी नई भी दिख रही हैं। टोयोटा लैंड क्रूज़र नया मॉडल, मोटरसाइकिल्स का, 2 व्हीलर्स का यहाँ पे जाल बिछा हुआ है। देख सकते हो सैकड़ों 2 व्हीलर्स यहाँ पे खड़ी हैं, लाइन से दूर दूर तक बिखरी हुई हैं। पूरी ये ओपन एयर स्ट्रीट मार्केट, हर टाइप के सामान मिल रहे हैं। एवोकाडो देखिए कितने बड़े बड़े एवोकाडो यहाँ पे। यहाँ के एवोकाडो बहुत ही टेस्टी हैं वेनेजुएला के। बोल रहे अपने दोनों पॉकेट संभाल के चलो, हाथ रख के चलो, मोबाइल फ़ोन, पर्स, मनी, वॉलेट कब गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अभी हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, मैं इनको ही फॉलो कर रहा हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को जगह दिखाते हुए। तो एक बस और लेनी पड़ रही है, ये देखिए दूसरी बस, प्रॉब्ली आज की लास्ट बस। ये बस थोड़ी खाली है। सो गाइस, सेकंड बस ले लिए हैं, एक दूसरी जगह जाने के लिए, जाके देखेंगे, दिखाएंगे। पूरी लैटिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली मुझे इक्वाडोर, वेनेजुएला, कोलंबिया में बहुत दिखा। अब कोई बस में ट्रैवल करोगे, चाहे शॉर्ट बस चाहे लॉन्ग डिस्टेंस बस, लोग आपको बस में चलते चलते आके सामान दे देंगे, दिखाएंगे, देखो देना हो खरीदो, नहीं बाद में फिर लेके चले जाएंगे। ऑलमोस्ट सब जगह मुझे ऐसा मिला। देखिए कुछ लोग खरीद भी लिए, पैसे दे दिए, जो लोग नहीं खरीदे को वापस कर दिए। काराकस के तंग रास्तों में, तंग गलियों में वॉक करते हुए, जहाँ पर नॉर्मली विजिटर्स नहीं आना पसंद करेंगे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। What was that? Snake wine? No, that's not wine. Then That's something like a snake inside. yeah. भाई कुछ सांप, It's alcohol, but कुछ अल्कोहल बिक रहा था सांप से बना हुआ, रास्ते पे कोई चल के बेच रहा था। This is Mercado. Mercado de Quinta Crespo. Be careful where you stop. हम लोग आ चुके हैं अब पूरे काराकस की सबसे बड़ी
और सबसे मेन मार्केट में मर्कादो म्युनिसिपल दे क्विंटा क्रेस्पो, कुछ ऐसा। काफ़ी डेंस, काफ़ी बड़ी मार्केट है, इंडोर भी आउटडोर भी है। तो देखिए इस मार्केट का ये एंट्रेंस है। सुपर क्राउडेड मार्केट इसको बोला जाता है। कुछ दिनों पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाती है ये मार्केट। पूरी इंडोर कवर्ड मार्केट है, थोड़ी बहुत बाहर ओपन एयर भी है। हर टाइप के यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल मिल रहे हैं, ड्रिंक्स मिल रहे हैं, खाने पीने के सामान मिल रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, फिश, चिकन, सब कुछ डेली फ्रेश प्रोडक्ट्स। आसपास के रीजन के, काराकस के और आसपास के नेबरिंग रीजन से लोग यहाँ पे डेली लाके फ्रेश सामान बेचते हैं इस मार्केट में। तो ये डेली फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट काराकस की। All the prices are in dollars. हाँ, तो देखिए यहाँ पर चीज़ बिक रहा है, बहुत सारी वैरायटी की चीज़ है। और चीज़ का 1 किलो प्राइस है $8, $11, $12। 1,000 रुपये किलो यहाँ पे चीज़ बिक रहा है। लेकिन चीज़ की वैरायटी बहुत सारी है। नहीं, पूरे कराकस की सबसे सस्ती जगह होगी है जहाँ सामान मिलते होंगे, वहाँ पर चीज़ मिल रहा है लगभग 1,000 रुपये किलो। बाकी जगह तो 2,000, 3,000, 4,000 रुपये किलो आपको चीज़ मिलेगा इस देश में। तो यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज जूस मिल गया है। हाउ मच इज इट? 300? Yeah, like $1 and Like one? but in the black market, less than $1. तो ये जूस है, ऑफिशियल रेट से तो लाइक $1.5 का हो गया, लेकिन ब्लैक मार्केट रेट से लेस देन $1 का पड़ेगा। अभी तक मैं जितनी जगह पे करते आया हूँ सब जगह ऑफिशियल रेट से ही पे किया हूँ, जो कि नॉर्मली यहाँ पे लोग पे नहीं करते हैं। इस वजह से मुझे सब कुछ काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है। Portugal, why is living in Venezuela? Because the Portuguese came like many years ago, like 40 years ago. 40 years ago? Yeah. तो ये भाई साहब जो जूस बेच रहे हैं ये पोर्चुगल से हैं। मे बी ये या इनके फैमिली पोर्चुगल से वेनेजुएला माइग्रेट करी होगी आज से 40-50 साल पहले, ये ऐसा बोल रही हैं। इनको देख के बता दी कि भाई वेनेजुएलन तो नहीं लग रहे हैं, यूरोपियन लग रहे हैं। Eres muy inteligente. I'm so smart. How about you? You look Venezuelan? No, Nah, I'm a mix. mestizo. Mestiza. Mestiza नहीं, जो मिक्स पीपल होते हैं। Gracias. सो गाइस ये फ्रेश ऑरेंज जूस। सलूद। Salute. मार्केट के बाहर कुछ ऐसा सीन, ये देखिए नॉर्मल लाइफ चल रही है, लोगों बस अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी के डेली अर्निंग को कमा रहे हैं, लाइफ चला रहे हैं। तो मैं आपको वेनेजुएला काफ़ी डीप में दिखा रहा हूँ, नॉर्मली जो आप लोग नहीं देख पाओगे, देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी ऐसी जगह जा रहा हूँ नॉर्मली जहाँ पर लोग नहीं जा पाते हैं, जो आप लोगों को नहीं दिखा पाते। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को वेनेजुएला वो दिखाने का। It's a classic place of Caracas. Not many people come to here. Especially the tourists and non-Venezuelans. No, especially tourists never come Nowhere. to here. No, Absolutely 100% Venezuelan. 10%. Yeah. ओके वामोस। कुछ ऐसे रोड क्रॉस करनी पड़ रही है, ये देखिए कुछ जगह पर यहाँ पर भी क्यूबा जैसे हालात हैं, देख सकते हो, ऐसे क्यूबा में देखने को मिलता था। सो गाइस काराकस में बहुत सारे मॉल्स हैं। अभी हम लोग एक मॉल आए हुए हैं, एक ऐसा मॉल है जहाँ पर जॉय काम करती है, जहाँ पर जॉय का बिजनेस है। अभी हम लोग जाएंगे, फिलहाल अभी हम लोग लंच करने आए हुए हैं। हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा मंगाया हुआ है, ये देखिए ऐसा पिज़्ज़ा है। एंड जॉय, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिज़्ज़ा? Well, this is our original. Don't remember. कैब्रेसे? Right. It's a caprese with mushroom. कैब्रेसा विथ मशरूम ऐसा पिज़्ज़ा है, ये देखिए। तो हम लोग पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, उसके बाद फिर जहाँ इनका यहाँ पर बिजनेस है वहाँ भी जाएंगे। विल गो टू स्टोर आफ्टर ईटिंग इट। Yeah. ओके, Bon appetit. बॉन एपेटिट। तो उनका ये पियर्सिंग का बिजनेस है, ये देखिए ऐसा कुछ। इस नेम इज़ बी कूल। Yeah. बी कूल पियर्सिंग ऐसा कुछ। टेल मी मोर अबाउट योर वर्क। Well, I do piercing in all of the body. हाँ, Normally female came, but men too. And we have different type of jewelry from gold, titanium, stainless steel. And yeah, that's what I do. तो योर मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर फीमेल और Yeah. इनके पास बहुत सारी पियर्सिंग की वैरायटीज़ भी है, गोल्ड में भी है, प्लैटिनम में भी है, ऐसा बोल रही हैं। Yeah, ear is the most common. Ear is the most common? Yeah, you can see, but in the face too, or other parts of the belly, and even other parts too. ओके, बी कूल। Yeah. Be cool. That's the name. ओके, Thank you. तो इनका कुछ ऐसा पूरा बिजनेस सेटअप है, देख सकते हो। ईयर्स में कहाँ का पियर्सिंग होते हैं, सबके ऐसे कुछ नेम्स हैं। Yeah, thank you. Thank if you. you want a piercing, come to या Venezuela. किसी की पियर्सिंग करानी कहीं, कम टू वेनेजुएला।
और वन थिंग मोर, ये बोल रही है कि वैसे तो वेनेजुएला में आपको बहुत सारे पियर्सिंग शॉप दिखेगी, लेकिन सिर्फ पियर्सिंग की शॉप नहीं दिखेगी, साथ में टैटू रहेगा या कुछ और रहेगा। इनकी इकलौती ऐसी शॉप है solely dedicated to piercing. Only piercing. Only piercing. No tattoos. Nothing else. Exactly. Thank you. Thank you. Very nice. Joy, this area is Altamira. Altamira, right. It's a different part of the city. Really good part. It's a neighborhood, but it's just for business too. तो अभी हम लोग कराकस के अल्तामीरा नेबरहुड में है, जो कि काफ़ी अप स्केल नेबरहुड है। इस पूरे नेबरहुड में आपको बहुत सारे लग्जरी होटल्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, बार्स मिलेंगे, और ये एरिया लाइक कंपेयर टू अदर प्लेसेस इन कराकस एक्सट्रीमली सेफ माना जाता है। यहाँ पे आपको लग्जरी डाइनिंग एक्सपीरियंस मिलेंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स दिख रही होंगी इस पूरे एरिया में। द डिजर्ट यू टोल्ड मी? ओके, गोल्फियाओ। हम लोग अभी यहाँ वॉक करते थे, एक फ़ोटो दिखी, बोला आपने कभी डिज़र्ट ट्राई किया यहाँ का ट्रेडिशनल डिज़र्ट कराकस का? मैंने कहा नहीं, ट्राई करते हैं गोल्फियाओ। So Joy, where are we right now? Well, this is Plaza Altamira, very famous place because the obelisk, and I used to have fun here when I was a teenager. You spent lots of time here when you were a teenager. Yeah. It's really chill and beautiful. तो हम लोग आ चुके हैं वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस ऑफ कराकस, जिसका नाम है प्लाजा अल्तामीरा या अल्तामीरा स्क्वायर, कुछ ऐसा देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्क्वायर है। Out there is the metro station, Altamira. अल्तामीरा मेट्रो स्टेशन। तो इस स्क्वायर पे काफ़ी ज़्यादा ऊंचा ये ऑबलिस्क है, ये देखिए, इसके लिए फेमस भी है ये। तो अभी हम लोग इनके अकॉर्डिंग वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डिज़र्ट लेके आए हुए हैं उस शॉप से जहाँ मैं गया था। हमको चलो यहीं पे लेके आते हैं, यहीं पे खाएंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस डिज़र्ट? Golfiao. गोल्फियाओ। गोल्फियाओ। Well, the name is golfiado, but you can say golfiao. And it's made with panela. It's sweet, and you can put cheese on it. Well, you can try first. Yeah. You like it a lot? Yeah. Okay. I love it. Salud. Salud. नाइस। काफ़ी बढ़िया टेस्ट आ रहा है। गुड़ में भीगी हुई ब्रेड है, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसा लग रहा है, और ऊपर से ही नमकीन चीज़। तो काफ़ी यूनिक मिक्सचर, टेस्टी ओवरऑल। आई रियली लाइक योर nose chain. What do you call it? This is a chain with 2 nostrils. कुछ ऐसा। It's like three different parts. And this is the septum. Yeah. You know for a while. फिलहाल अभी तक आप लोगों ने वेनेजुएला के छोटे टाउन भी देखे, वेनेजुएला का ये कराकस कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी भी देखा, वेनेजुएला का आउटस्कर्ट्स भी देखा, और पूरी दुनिया की नज़रों में और दुनिया भर के सारे इंटरनेशनल डेटा में, इंटरनेशनल रिपोर्ट में कराकस वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटीज इन द वर्ल्ड है। एक टाइम पे टॉप डेंजरस हुआ करती थी, बट टू बी ऑनेस्ट मैं अपना रियल एंड ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। मुझे अभी तक पूरे वेनेजुएला में किसी भी जगह पे 1 सेकंड के लिए भी डेंजरस फील मुझे नहीं हुआ, और मैं तो इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल रिपोर्ट पे बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तक मुझे वेनेजुएला वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन लैटिन अमेरिका फील हो रही है, लग रही है। इंटरनेशनल रिपोर्ट, इंटरनेशनल मीडिया जो भी कहे, मैं नहीं मानता। ऐसा कहा जाता है ना, आप लोग जो मीडियम देखते हो उस पर पूरी तरीके से बिलीव और ट्रस्ट मत करो जब तक आप वो कंट्री खुद विजिट नहीं करते हो। मुझे अभी तक वेनेजुएला में पूरी दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में से एक, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटेबल लोगों में से एक, सबसे ज़्यादा काइंड लोगों में से एक मिले हैं। सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के लोग मेरी उस लेवल तक हेल्प कर रहे हैं जो कि मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। तो आई होप वेनेजुएला के इस फेमस एंड इनफेमस कराकस सिटी का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी आगे वेनेजुएला की और भी वीडियोस आने वाली है, मैं कुछ एक्सट्रीम जगह वेनेजुएला में जाने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप लोगों को वेनेजुएला के अगले वीडियो में।